देखिए, हरियाणा में बिजाई 25 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाती है, जो कि हमारा हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार है, उसकी सिफारिशों के अनुसार। और इसमें बहुत सी किस्में हैं, हमारी डीबीडब्ल्यू 187, 222, 327 और पीबीडब्ल्यू 826 इत्यादि किस्में हैं, जो ज़्यादातर किसान लाई करते हैं। 2967 जो एचडी 2967 वैरायटी थी, उससे अब किसान पीछे हट रहे हैं और हम भी उसको प्रमोट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसमें पिछले कुछ सालों में बीमारियाँ देखी गई हैं। और वो एक बड़ा मोनोकल्चर हो गया था उस वैरायटी का, कि ज़्यादा लोग बिजाई करने लग गए थे। लेकिन अब एक मिक्स वैरायटी जितनी भी किस्में हैं, किसान लगाने लगे हैं और इनका बेनिफिट्स भी है कि एक किसान यदि 10 एकड़ उसको लगाना, तो एक ही वैरायटी ना लगाए, अलग-अलग वैरायटी लगाए, ताकि यदि कोई बीमारी आती है तो वो एकदम से एक वैरायटी में ना आए। तो मोनोकल्चर वैरायटी का नहीं होना चाहिए, हेटेरोजेनस ग्रुप होना चाहिए वैरायटीज़ का, जो भी किसान इसको लगाते हैं। और वही है हमारा, अगर पछेती में जाएँगे 50 किलो सीड लगेगा प्रति एकड़। और अभी अगेती जो बिजाई हमारी 25 अक्टूबर से स्टार्ट होगी, किसान जैसे स्टार्ट करने जा रहे हैं कल कल से, इसमें 40 किलो प्रति एकड़ आप बीज का प्रयोग कर सकते हैं। बीज हमारी सरकारी संस्थाओं पर 1200 रुपया प्रति बैग 40 केजी वो उपलब्ध है। जितनी भी किस्में मैंने अभी बताई हैं, इन सब का बीज वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। मैं किसानों को सलाह देना चाहूँगा कि वो प्रमाणित बीजों का ही प्रयोग करें, 1-2 साल छोड़कर बीज बदली ज़रूर करें। इससे हमारा जो वैराइटल कॉम्पिटिशन है वो बना रहता है, और नए बीजों का ज़मीन में आप बदल-बदल के बीजेंगे तो उससे हमारी पैदावार भी अच्छी होती है और बीमारियों का भी रोकथाम बनी रहती है, क्योंकि एक वैरायटी एक एरिया से दूसरे एरिया में जाती है, तो उसका आपस में कॉम्पिटिशन भी बना रहता है और एक अच्छी पैदावार ये किस्मों से मिलती है। जहाँ तक मैं खादों की बात करूँ, तो मैं सलाह दूँगा किसानों से कि वो अपनी ज़मीन की टेस्टिंग ज़रूर कराएँ, मिट्टी की जाँच कराएँ। मिट्टी की जाँच उपरांत जो भी खाद उस रिपोर्ट में बताया जाता है, जो भी आप बिजाई करना चाहते हैं, कणक की या दूसरी किस्मों की, सॉरी फसलों की अलग से, उसके अनुसार ही डालें। ज़्यादातर 1 बैग डीएपी और एनपीके का प्रयोग करेंगे तो 1.5 बैग एनपीके डालें आप, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि एनपीके में पोटाश साथ में मिलता है एडिशनल, और पोटाश से हमारे पौधों में रोगों से लड़ने की शक्ति ज़्यादा होती है। तना मजबूत होता है और दाना मोटा होगा और वेट भी ज़्यादा होगा। और जो कई बार नेचुरल कैलेमिटीज आती है, देखने में बीमारियाँ आ जाती है या फिर ज़्यादा बारिश हो जाती है, तो जिस फसल में एनपीके डला होगा खेत में, तो वहाँ पर ये गिरने की समस्याएं बहुत कम रहती है, क्योंकि तना मजबूत होता है, उसकी जड़ों का फैलाव भी ज़्यादा होता है पोटाश जहाँ मिलता है। तो पोटाश का प्रयोग ज़रूर करें। साथ में 10 केजी जिंक जरूर डालें बिजाई के समय पर। और देखा गया कुछ एरिया में काफ़ी किसान अब समझने लगे, जो इन सिटू मैनेजमेंट कर रहे हैं, यानी पराली को ज़मीन में दबा रहे हैं, तो उससे 1 डेढ़ एक इसमें यूरिया प्रति एकड़ कम यूरिया की खपत होने लगी है। तो एवरेज मैं कहूँगा 2 बैग प्रति एकड़ यूरिया ही डालें, 2 या ढाई पे, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी ना डालें। कहीं देखते हैं 3 बैग डाल रहे हैं, 3.5 डाल रहे हैं, 4 तक भी कुछ लोग जा रहे हैं। तो ज़्यादातर अभी जो इन सिटू मैनेजमेंट का काम चल रहा है कि पराली को काट के, पीस के, तोड़ के, मरोड़ के ज़मीन के अंदर ही दबाएँ, और जो ऐसा दबाएँगे तो खाद के रूप में वो परिवर्तित होगा। और यदि भारी बारिश हो जाती है और पानी जब उसकी ज़मीन में बिल्कुल भी नहीं खड़ा होगा और हमारी जो कणक है बिल्कुल नहीं गिरेगी, तो इन सिटू मैनेजमेंट का समय है, ज़्यादातर इन सिटू मैनेजमेंट करें। सुपर सीडर की सहायता से आप कणक की बिजाई करें, और समय रहते जो प्री इमरजेंस आपको खरपतवारों को करना है वो भी जरूर करें, और उसके बाद 21 दिन पे पहले पानी लगाना है वो आप समय पर लगाएं, 18 से 21 दिन पे। और जैसे ही 2 या 3 पत्ती हमारा खरपतवार लगता है आपको उग आया है प्री इमरजेंस की एप्लीकेशन के बावजूद भी, तो उस पर तुरंत आप स्प्रे करें। यदि उससे आगे जाएंगे तो फिर वो कंट्रोल नहीं होगी, तो फिर आपको बार बार दवाइयों का प्रयोग करना पड़ेगा। एक अहम बात, हमारी लूज स्मट, करनाल बंच और फ्लैग स्मट बीमारियां हैं, करनाल बंच, लूज स्मट, फ्लैग स्मट, इनको रोकथाम के लिए आप बीज उपचार जरूर करें। रैक्सिल दवाई से करें, बेविस्टीन से करें, अन्य जो भी दवाइयाँ हैं 40 ग्राम, 1 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से लगती है दवाइयाँ, इनका जरूर करें। बेविस्टीन लगेगी 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से लगेगी, इनका बीज उपचार जरूर करें। इससे क्या होगा आपका, कि आपके खेत में ये जो तीनों मैंने बीमारियां बताई ये नहीं आएंगी,
और आपकी फसलें बहुत हेल्दी होंगी, स्वस्थ होंगी। इसका आप ज़रूर ख्याल रखें बिजाई से पूर्व। वो लगा लें अच्छे से लगा के और छाया में सुखाएँ, गीला कल्चर भी लगा सकते हैं आप। जब जो भी हम कल्चर लगाना वो भी लगा सकते हैं। तो जो चाहते हैं उनसे क्या है हमारी जो माइक्रोबायल एक्टिविटी है ज़मीन में बढ़ती है और जो न्यूट्रिएंट्स हैं पौधों को ईज़िली उपलब्ध हो सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो बहुत ज़रूरी है हमारे किसानों के लिए। 25 अक्टूबर से जैसे बिजाई स्टार्ट होगी आप अपनी तैयारी अभी से करें। बीजों का अच्छे से चुनाव करें, उन पर दवाइयों का प्रयोग ज़रूर करें, बीज उपचार ज़रूर करें और बीज उपचार पर जो संतुलित खाद डालने के लिए बताए जा रहे हैं उतने ही डालें, अंधाधुंध खाद बिल्कुल ही ना डालें। जो आपकी टेस्ट रिपोर्ट में बताए गए हैं ज़मीन की सॉइल हेल्थ कार्ड में बताए गए हैं उसके अनुसार ही डालें और सिंचाई बिल्कुल सही समय पे करें। तो सर सुपर सीडर की अगर बात करें, अगर सीधे ही बिजाई करते हैं तो फसल अवशेष प्रबंधन भी होता है, गेहूँ की बिजाई भी करते हैं, बेनिफिट रहता है किसानों को? हाँ, देखिए ये इसको हम इन सिटू मैनेजमेंट बोलते हैं यानी यथावत प्रबंधन, जहाँ से वो स्टब्बल निकला उसको वहीं पर दबा देना। तो सुपर सीडर हमारी ऐसी मशीन है, ये 3 काम साथ-साथ करती है। एक तो रोटेट करती है फसल को, ज़मीन को और साथ ही जितना स्टब्बल है उसको काट के अंदर मिला देती है और साथ ही साथ इसमें एक मशीन ड्रिल भी लगी है, साथ-साथ वो बिजाई भी कर देती है और प्रॉपर डेप्थ पे करती है। तो इसका बहुत बड़ी बेनिफिट है और इसमें जहाँ पानी आएगा भारी बारिश का या फिर हम फ्लड इरिगेशन करते हैं तो पानी ज़्यादा देर खड़ा नहीं रहता और इससे जड़ों का फैलाव बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि ज़मीन भुरभुरी हो जाती है और जड़ों को फैलने में अच्छी सहायता मिलती है। केंचुओं का भी ज़्यादा फैलाव हो जाता है, केंचुए ज़्यादा पनपते हैं ऐसी ज़मीन में क्योंकि केंचुओं को बढ़ने के लिए स्टबल्स की ज़रूरत होती है यानी अवशेषों की ज़रूरत होती है, वहाँ पर उपलब्ध होते हैं और केंचुआ हमारा बहुत अच्छा मित्र है। जिस खेत में जितने ज़्यादा केंचुए होंगे तो वहाँ पर यदि भारी बारिश हो जाती है तो फसलों को नुकसान नहीं होता, पानी नीचे लीच डाउन हो जाता है। मैं डॉक्टर करमचंद, उप कृषि निदेशक, कुरुक्षेत्र।